सबसे पहले तो ऑडियो के हवाले से मेरे ख्याल से जब भी कोई ऑडियो आती है हमें इसकी एक तो मजम्मत करनी चाहिए कि प्राइवेट कॉल्स लोगों की जो है वो टेप की जाती हैं और फिर लीक की जाती हैं। कहीं तो कुछ तो ऐसी होती हैं जिसमें आपको पता है कि बहुत बड़ी खबर बन जाए कि जजेस से बात हो रही है, जजेस को अहकामात दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे अगर कोई पार्टी के इंटरनल मामलात हैं या कोई फैमिली मैटर्स हैं, मेरे ख्याल से उसको डिस्कस करना इतना मुनासिब तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है। मुनीफ फारूक साहब हमारे कुलीग थे, उन्होंने एक हफ्ते पहले बताया था कि शायद बुशरा बीबी के फ़ोन और जो भी वो डिवाइसेस यूज़ करती हैं वो हैक हो गई हैं और उनका डेटा जो है किसी के पास है और वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। तो 7 दिन बाद हम देख रहे हैं कि उसका एक जो है क्लिप वो सामने आ चुका है। लेकिन क्लिप भी अगर आप देखें ऊपर लिखा हुआ है इमरान खान की बीवी और बहनों में इक़्तिदार की जंग, और आपने भी ये सवाल किया कि सियासी इक़्तिदार की जंग। मुझे तो इस पूरी ऑडियो टेप में ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई है। मसला क्या डिस्कस हो रहा है? बुशरा बीबी चाहती हैं कि लतीफ़ खोसा मेरे वकील रहे, उनकी बहनें चाहती हैं कि कोई और हो। तो इसमें इक़्तिदार की जंग कहाँ से आ गई? इसमें सियासत कहाँ से आ गई? तो केसेस के बारे में मामला है। तो एटलीस्ट इस क्लिप में तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये आप साबित करें या इस पर हम बहस करें कि यहाँ तो इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई है। मुनीफ फारूक साहब ने जैसे कहा था कि बहुत सारी क्लिप्स, अगर कोई और क्लिप आती है तो शायद उसकी बुनियाद पे तो हम ये बात कर सकते हैं। अगर कहीं कोई क्यास हो रही है तो उसकी बुनियाद पे सवाल करें ना। इस क्लिप की बुनियाद पे ये कैसे कहा जा सकता है कि इक़्तिदार की जंग है? हो सकता है हो, लेकिन एटलीस्ट इस क्लिप की बुनियाद पे तो नहीं कहा जा सकता। हमने इस क्लिप की बुनियाद पे बिल्कुल सवाल नहीं किया, मैंने अपने इंट्रो में वाज़ेह किया। आपने कहा कि क्लिप आई है, उसमें नजर आ रहा है कि ये पार्टी के बीच में, जो खानदान के बीच में सियासी मामला शुरू हो गए। बहरहाल मेरी अलीमा खान साहिबा से इस पर बात हुई थी 2 हफ्ते पहले, क्योंकि ये खबर जो आप कह रही हैं इस्लामाबाद में भी गर्दिश कर रही थी कि अलीमा खान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है पार्टी मामलात की। उनसे जब मैंने पूछा, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा ना हमारा इंटरेस्ट है पार्टी मामलात देखने में और ना ही हमें इमरान खान ने कोई ऐसी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा जो पार्टी के लोग हैं वही ये जिम्मेदारी देखेंगे। अच्छा, 2 चीजें मेरे ख्याल से, एक जो अहम बात है ना वो ये है कि इमरान खान साहब चले, अभी तो कुछ लीडर्स जो हैं उनके मंजर आम पे आ नहीं सकते, कुछ अरेस्टेड है, कुछ पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन इशू ये है कि उनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसपे वो ट्रस्ट करके जिम्मेदारी दे सके। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस वक्त। वैसे तो ये बात बिल्कुल सही है नियाजी साहब की कि अगर पार्टी को आपने दुरुस्त तरीके से चलाना है तो आप जेल में बैठ के नहीं चला सकते। तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग शख्सियत चाहिए थी जो कि पार्टी चलाए। लेकिन फिलहाल ये पीटीआई का प्लान नहीं नजर आता। पीटीआई का प्लान ये नजर आता है कि ऑन पेपर हमें एक शख्स चाहिए जो कि ईसीपी जिस तरह स्क्रूटिनी कर रहा है उसको मुतमईन कर दे, लेकिन फैसले इमरान खान साहब बैठ के करेंगे। मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त साबित नहीं होगी। और अगर आपने कोई ऐसा शख्स लगाना है तो फिर वो उसके लिए लवाजमात डिफरेंट होते हैं। मेरे ख्याल से कोई सियासी शख्सियत होती। गौहर साहब वैसे बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े नफीस इंसान है, बड़े अच्छा उनसे इंटरेक्शन रहा है जितना भी हुआ है। लेकिन एक इलेक्शन मेरे ख्याल से उन्होंने 2008 में लड़ा था, पीटीआई में भी अभी शामिल हुए, तो कोई बहुत बड़ा सियासी उनका बैकग्राउंड है नहीं। तो अगर आप ये समझते हैं कि उनको जिम्मेदारी देके आप पार्टी को बासर बना लेंगे और पार्टी कुछ कारनामा अंजाम दे देगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इवन इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपको इलेक्टेबल्स चाहिए होते हैं, ये एक हकीकत है।